नरेंद्र मेहता जी 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा में जुटे रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 21 तारीख को उनको 1 लाख से अधिक वोटों से जिता के मीरा भयंदर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। नरेंद्र मेहता जी आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार, जिन्होंने मुझे 5 साल बहुत तंग किया है। मेयर साहिबा, सभी मंच पर बैठे महानुभाव, मंच के नीचे बैठे महानुभाव, मीरा भयंदर के नागरिकगण, प्रेस के मीडिया के मित्र, भाइयों और बहनों, मैं इससे बोल रहा था इन्होंने बहुत तंग किया है, क्योंकि वास्तव में अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो दिनों रात हमारे एरिया की चिंता करे, हमारे एरिया में विकास तेज गति से आए, हमारे क्षेत्र में नई नई अत्याधुनिक सुविधाएं पहुंचे, हमारे क्षेत्र में वर्षों से जो चीजें, जो उम्मीद लेके लोग बैठे हैं, उसका समाधान हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे युवा आमदार नरेंद्र भाई मेहता जैसे लगातार लगे रहते हैं कि मेट्रो भी आए भयंदर में, ट्रेन की सुविधाएं भी सुधरे, रेलवे स्टेशन पे भी काम हो, नए सबवे बने, फुट ओवर ब्रिज बने। और उससे भी ज्यादा चिंता अच्छा लगता है, खुशी होती है जब मैं यहाँ आता हूँ और तिरंगा झंडा आपकी बालकनी से फैलाते हुए देखता हूँ, और तब ध्यान में आता है कितना महत्व है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी चिंता करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक हो और भारत का तिरंगा झंडा सिर्फ मीरा भयंदर नहीं, कश्मीर की घाटी में भी फैलाना चाहिए। और आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बेदाग सरकार देश के कोने कोने तक विकास पहुंचा रही है, देश के कोने कोने को सुरक्षित कर रही है। पूरे देश के जनता में जो समर्थन, जो विश्वास, जिस प्रकार से देश का एक एक नागरिक सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर देश में विकास को और बल दे रहा है, जिस प्रकार से मीरा भयंदर ने लोकसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर बाहर उतर के वोटिंग करके भाजपा सेना के युति के उम्मीदवारों को समर्थन दिया। मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले चुनाव में, पिछली बार कितना 32,000 वोट का मार्जिन था, इस बार कितने मार्जिन से जिता के भेजेंगे नरेंद्र जी को? पक्का वादा रहा 1 लाख के मार्जिन, 1 लाख के मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी सेना के युति के उम्मीदवार को भेजे। और जो संकल्प लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने डबल इंजन की सरकार दो, और मैं तो कहूंगा ये सरकार सिर्फ डबल इंजन नहीं, डबल डेकर डबल इंजन की सरकार है। भाजपा सेना की युति एक डबल डेकर, केंद्र राज्य की सरकार डबल इंजन। जब सब मिलके आपकी सेवा में लग जाएंगे, जब सब मिलके आपके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो मैं समझता हूं मीरा भयंदर में और तेज गति से विकास होगा, और तेज गति से यहाँ पे सुविधाएं पहुंचेगी, और तेज गति से हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। अच्छी सेवाएं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो शिक्षा की सेवाएं हो, हम सबको आएंगी। और जो नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में हर व्यक्ति का अपना घर हो, उस घर में 24 घंटे बिजली हो, कुकिंग गैस मिले, अच्छा पेयजल मिले, शौचालय की सुविधा हो, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं नजदीक मिले,
अच्छी सड़कें पहुंचे, अलग अलग प्रकार से कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हवाई सर्विसेज हो, इनलैंड वाटरवेज हो, रोड की व्यवस्था हो, हाईवे की व्यवस्था हो। यहां तक कि आप अगर देश भर में जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड देखें तो अभी अभी डॉइचे बैंक की रिपोर्ट ने बताया देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें से लगभग आधे यानी 50% प्रोजेक्ट आज महाराष्ट्र में लग रहे हैं, जिसमें से कई सारे प्रोजेक्ट मीरा भयंदर, मुंबई, थाना, इस पूरे इलाके में लग रहे हैं। और मैं समझता हूं हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम तो ऐसे इलाके से आते हैं जिसने आजादी की लड़ाई में भी जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जब महात्मा गांधी बापू के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तब मीरा भयंदर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हम तो उस विरासत को हमारे साथ लेके आते हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि मीरा भयंदर ने जो गत 5 वर्षों में तेज गति से प्रगति की, इस प्रगति को हमको और आगे बढ़ाना है, इस प्रगति को और 4 चांद लगाने हैं। हमने सबने संकल्प लेना है कि मीरा भयंदर के हर व्यक्ति का विकास हो, समग्र विकास हो इस पूरे इलाके का। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी लेके निकले हैं, जिस प्रकार से नए महाराष्ट्र, नव महाराष्ट्र की कल्पना देवेंद्र फडणवीस लेके निकले हैं, एक संपन्न महाराष्ट्र, एक समृद्ध महाराष्ट्र, एक समर्थ महाराष्ट्र, यही कल्पना एक नए मीरा भयंदर की, नरेंद्र मेहता की जो कल्पना है उसमें हम सब सहभागी होंगे, हम सब उनको उसमें आशीर्वाद देंगे। 21 तारीख दूर नहीं है और 21 तारीख को हम सबकी परीक्षा होगी। परीक्षा ये होगी कि क्या हम इस देश में एक अच्छा शासन, एक ईमानदार शासन, इस प्रदेश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं, मीरा भयंदर में विकास चाहते हैं, या हम 2-3 दिन की छुट्टी लेके अपना किधर लोनावला भागना चाहते हैं। हम सबका अनुभव रहा है कि समझदार लोग, अच्छे लोग कई बार आलस कर जाते हैं चुनाव के लिए। कई बार उनको अपने एक-एक वोट की ताकत का एहसास नहीं होता है। मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं कि अगर हम भारत को एक विश्व शक्ति देखना चाहते हैं, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अटक प्रयासों को और बल देना चाहते हैं, उनको समर्थन और आशीर्वाद देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में ईमानदार व्यवस्थाएं भारी रूप में चारों दिशाओं में काम करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, अगर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से गरीबों तक मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, आयुष्मान भारत से, जिस प्रकार जनधन योजना से हर व्यक्ति का अपना खाता खुला, जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अलग अलग जो सेवाएं, अलग अलग जो सब्सिडीज गरीब को पहुंचनी चाहिए थी वो सीधा उनके खाते में पहुंची, बजाय के दलाल और बिचौलियों के बीच उसको चोरी कर लिया जाए। जिस प्रकार से लगभग 10 से 11 करोड़ मुफ्त में शौचालय बने पूरे देश में, और आज हमारी कोई माता बहन बहू को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है शौच जाने के लिए। हर घर को जिस प्रकार से शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया, आत्मसम्मान दिया हमारी माता बहनें बहुओं को,
जिस प्रकार से 8 करोड़ से अधिक मुफ्त में कुकिंग गैस की कनेक्शन देके हमारी मां बहनों को 400 सिगरेट जितना धुआं रोज अपने शरीर में डालने को मजबूर नहीं रहना पड़ा। आज सबके घरों में कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंची। जिस प्रकार से देश भर में रेलवे की व्यवस्था हो, हवाई जहाज की व्यवस्थाएं हो, रोड और हाईवे की व्यवस्था हो, इसको और तेज गति से देश भर में फैलाया। जिस प्रकार से व्यापार करने के लिए जीएसटी का सरल माध्यम जिससे एक टैक्स पूरे देश में हो, जिस प्रकार से करोड़ों घरों में बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया, जिससे कोई गरीब बच्चा भी बिजली से वंचित न रह पाए, जिस प्रकार से पूरे देश में हर एक व्यक्ति अपने घर का मालिक बन सके, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भारी मात्रा में लोगों को घर बनाने के लिए सुविधाएं दी। आज आप में से कोई भी अगर अपना घर बनाना चाहे, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स देश भर में बड़े रूप में आज उपलब्ध है। बैंक का लोन लेने जाते हैं तो हाउसिंग के लिए लोन सरलता से मिलता है। लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज में छूट इस सरकार ने दी है, जिसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए के ब्याज अगले आने वाले 10-15 वर्ष जो लोन की अवधि है उसमें आपका बच सकेगा। अलग अलग योजनाओं से जिस प्रकार से देश में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को विकास के साथ जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने किया है, मैं समझता हूं अगले 5 वर्ष इस तेज गति को विकास को और बल दे और पंख मिले और ज्यादा देश एक समृद्ध देश की तरफ आगे बढ़े। महाराष्ट्र का योगदान $5 ट्रिलियन की जो देश की इकोनॉमी बनाने का हमारा सबका संकल्प है, महाराष्ट्र का योगदान उसमें और बढ़े और बड़े रूप में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधरे। इन सब कामों को आपका समर्थन मिले, आपका आशीर्वाद मिले। 21 तारीख को हम सब स्वयं का, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मोहल्ले वालों का, पड़ोसियों का, हमारे साथ काम करने वालों का वोट 100% पड़े। जहां भाजपा के उम्मीदवार हैं वहां कमल के ऊपर बटन दबाए, जहां शिवसेना के हमारे मित्र पक्ष के उम्मीदवार हैं वहां धनुष बाण को वोट दे। और पूरे महाराष्ट्र में जो एक संकल्प लिया है कि हम 220 पार करेंगे भाजपा शिवसेना युति, इसमें हम भी मीरा भयंदर में अपना योगदान दें। जिस प्रकार का जन सैलाब एक एक सभा में, प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में, उद्धव ठाकरे जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में, देवेंद्र फडणवीस जी की सभा में, जिस प्रकार का जन सैलाब अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में एक विकास के प्रति उत्साह है, उमंग है। और मुझे पूरा विश्वास है यही उत्साह उमंग से मीरा भयंदर के मेरे भाई बहन, मीरा भयंदर के सब नागरिकगण, मीरा भयंदर के सभी समझदार लोग 21 तारीख को बिना चूक करे सुबह 7 बजे से ही अपना मत पेटी में मतदान देने के लिए निकलेंगे और बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के कामों को अपना आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगे। नरेंद्र मेहता जी 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा में जुटे रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 21 तारीख को उनको 1 लाख से अधिक वोटों से जिता के मीरा भयंदर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा और मुझे भी बुलाएगा जिस दिन करवा चौथ ना हो और मैं जल्दबाजी में ना हूं, क्योंकि मुझे भी घर जाना है, मुझे मेरी भी पत्नी इंतजार कर रही है
मैं सभी बहनें जो आज आई हैं उनका विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के कई लोगों में आप में से व्रत रखने के बावजूद आप यहाँ पे आए हैं। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहार हैं, भाई बीज है, दिवाली है, नए वर्ष को हम सब मनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो दिवाली 24 तारीख को मनाई जाएगी। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आगे आने वाले त्योहारों की, आगे आने वाले विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नया वर्ष बहुत मंगलमय हो, आपके और आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।